इतनी पिटाई इतनी कुटाई हुई है ना कसम से आपकी, रज रज के उन्होंने माना, उन्होंने रज के जलील कीता, तुसी मसा नहीं फील कीता। आप बड़े चौड़े हो रहे थे कि जी ये आएंगे जो है न्यूजीलैंड के कीवीज आएंगे, कम ऑन शिकी, या न्यूजीलैंड हैज हैड नो प्रॉब्लम शिकी। 5 निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया बचाओ, घर में तो सीरीज मत हार जाओ। जी हां, आपने सही सुना, घर में सीरीज हार गए हैं और वो भी साल की पहली सीरीज। इतनी पिटाई ये इतनी ठीक था। कुटाई हुई है ना कसम से आपकी, रज रज के उन्होंने माना, उन्होंने रज के जलील कीता, तुसी मसा नहीं फील कीता। आप बड़े चौड़े हो रहे थे कि जी ये बात तो आएंगे ठीक है यार, जो है न्यूजीलैंड के कीवीज आएंगे, कम ऑन शिकी, या न्यूजीलैंड हैज हैड नो प्रॉब्लम शिकी, कम ऑन, आई विल फिनिश देम शिकी, कम ऑन, ए शिकी, गेट आउट अर्शदीप। आज अर्शदीप ने देख लिया और मेरी आंखों का तारा हर्षित राणा, ब्लिंग हर्षित राणा शिकी। ठीक है भाई, तूने 2 विकेट लिए, इसका मतलब ये थोड़ी 10 ओवर में 84 रन दे देगा। और अर्शदीप सिंह तुम्हें ना बचाता तुम्हारा क्या हाल होता। वो 3 विकेट लेके चला गया, वरना तो ये तो 400 मार देते, वो 340 तो अभी भी मार गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और ये कम ऑन शिकी, ये विराट शराब, यार रोहित गेट आउट, रोहित को निकाल के शुभमन बना दो, शुभमन को वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर लो, सूर्या का बोला मेरे पैर दबा देगा, ये सब बकवास करवा लो। और यहां पे देख लो 3 मैच हो गए डैरिल मिचेल को तुम्हें मारते मारते, तुमसे आउट ही नहीं हो रहा। ये अच्छा था। डैरिल मिचेल इस सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट 350 की एवरेज से खेला। 350 की एवरेज कभी तुमने सुनी है बाय द वे। और ये शीकी और शीका, ये गंभीर, इनके पास उसका इलाज नहीं है डैरिल मिचेल का। डैरिल मिचेल छोड़ दो, ग्लेन फिलिप्स को देख लो, उसने फाड़ दिया। ग्लेन फिलिप्स रख रख के छक्के मार रहा है, वो यूं बैठा हुआ गंभीर, ये और आज शिकी कोई बात नहीं, जूस पिला दो, है पकौड़े लगा लो, यही बकवास करे जा रहे हैं वहां पे बैठ। और इनको देख लें आप, रख रख के पिटाइयां हो रही है, रख रख के छक्के पड़ रहे हैं। 338 टू विन, 338 रन चाहिए आपको। पहला मैच भी आप मरते मरते बचे थे, 300 चाहिए थे, विराट ये आउट बेहतर हुआ था, था आपकी कुछ। हालत खराब हो गई थी। शिकी की शक्ल देख ले, जेबों में हाथ डाल के फिर रही ही है कि कोई बात नहीं, मैं तो पहले निकल लूंगा बस पकड़ के। 5 निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया बचाओ, घर में तो सीरीज मत हार जाओ। जी हां, आपने सही सुना, घर में सीरीज हार गए हैं और वो भी साल की पहली सीरीज। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2024 में टेस्ट में आपका हिंदुस्तान में आके सुपड़ा साफ किया था। और अभी इसी न्यूजीलैंड ने 2026 की पहली सीरीज में आपको खत्म कर दिया है, आपको 0 कर दिया है। और आप जब तक 5 निकम्मों को नहीं हटाओगे, ना टेस्ट टीम बचा पाओगे, ना ओडीआई टीम बचा पाओगे। कौन है वो, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, तीसरा वनडे हारी है टीम इंडिया। जी हां, तीसरे वनडे में टीम इंडिया की हुई है शर्मनाक हार, बुरी हार, बेकार हार। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारे। जी हां, सुनने में भी अजीब लग रहा होगा कानों को कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हिंदुस्तान में वनडे सीरीज हार जाना। अरे भाई, कोच गौतम गंभीर साहब हैं, इनकी कोचिंग में ऐसा होता रहा है, खत्म होता रहा है मामला। देख लो, न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान में आकर आपको वनडे सीरीज में खत्म कर दिया, 0 कर दिया। कोच गंभीर सबसे बड़े गुनहगार। मेरा पहला सवाल यह उठता है समाज से कि क्या गौतम गंभीर हैं इस टीम के सबसे बड़े गुनहगार? क्योंकि गौतम गंभीर जब से आए हैं, हम ये तीसरी ओडीआई सीरीज हारे हैं। एक श्रीलंका में जाके हारे थे, श्रीलंका के घर में गए थे, वहां ओडीआई सीरीज हारकर आ गए थे। अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज गए थे खेलने, वो भी हार के आ गए थे। और अब न्यूजीलैंड ने घर में, सुनो भाई, घर में हारे हो, बाहर नहीं हारे, घर में हारे हो। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो भी तब जब आपकी पूरी टीम इंडिया मौजूद थी और उनकी हम कह सकते हैं कि बी टीम आपको नजर आ रही थी। तो ऐसे में गंभीर के आने के बाद से जो हम बायलैटरल सीरीज जीतते थे, अब वो भी खत्म हो गया है जनाब। तो क्या सबसे बड़े गुनहगार हैं गौतम गंभीर? मुझे तो लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट करते चलना, बाकी आगे कुछ मिलाता हूं। इस हार के गुनहगार और भी हैं। श्रेयस अय्यर 10 गेंदों में 3 रन,
बड़ी जल्दबाजी है इनको वाइस कैप्टन बनाने की, बड़ी जल्दबाजी है T20 की कप्तानी देने की। लेकिन श्रेयस अय्यर नाम तो बहुत बड़ा है, काम तो कुछ भी नहीं है बॉस। इस पूरी सीरीज में खत्म हो गए। पहले मैच में रन बनाए, वो इंडियन टीम के काम नहीं आए, वो तो आखिर में आपको राहुल ने जितवा दिया, हर्षित राणा ने जिता दिया, वरना ये तो पहला ओडीआई भी हरवा देते भाई साहब। मतलब जब जरूरत थी खड़े होकर मैच जिताने की, चले गए पवेलियन, चले गए, खत्म हो गए। अब देख लो इस पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाए, दूसरा ओडीआई में फेल। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से आज इनको पेला है, ठीक है, 2-0 से समझ लें 1-0 से सीरीज को पेल दिया, ठीक है। बस इनके साथ होता ही यही है, ठीक है। ये लोग पता नहीं समझ के क्या बैठे थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जब भी खेलते हैं ना, तो पाकिस्तान तो इनको पेल देता है, ठीक है। ओडीआईज़ के अंदर हमने इनसे ज़्यादा ओडीआईज़ जीते हुए, लेकिन इंडिया को वो बार बार पेल रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों से हमें सीखना पड़ेगा। और वो भी यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानियों से हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरह से इनको हराते हैं, ठीक है। आज आप लोगों ने देखा है कि लास्ट होप भी इनकी चली गई, ठीक है। आगे देखते हैं T20 में ये कैसे पिलते हैं इन लोगों से, वहाँ पे भी पिल जाएंगे मुझे लगता है। ऐसे वहाँ पे भी इनको पेलेंगे ये लोग, वहाँ पे भी इनकी बैटिंग अच्छी है, ठीक है। बॉलिंग इनके पास टक्के की भी नहीं है, अगर बुमराह ना हुआ तो इनकी बैटिंग तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने से वीक हो ही गई है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।